आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। जिला सरकारी अस्पताल का सोनोग्राफी कक्ष अधिकांश समय बंद रहने से बाहर गांव के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती थी। ऐसा एक मामला शनिवार की रात सामने आया। गढ़चांदुर, जीवती और वरोरा के कुछ मरीज सोनोग्राफी के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचे, लेकिन कक्ष बंद रहने से घंटों तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। आखिरकार इस संदर्भ में एक मरीज ने इसकी शिकायत विधायक किशोर जोरगेवार से की। उन्होंने यंग चांदा ब्रिगेड कार्यकर्ताओं को इस बारे में जानकारी देकर अस्पताल जाने की सूचना के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचने पर सोनोग्राफी कक्ष बंद दिखाई दिया और कक्ष के सामने मरीजों की लंबी कतार दिखाई दी। यंग चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने निवासी वैद्यकीय अधिकारी भास्कर सोनारकर से चर्चा की, लेकिन उचित प्रतिसाद नहीं मिलने से यंग चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और अस्पताल के अधिशास्ता डॉक्टर अशोक निनावरे से शिकायत की। जब तक कक्ष शुरू नहीं होता तब तक वापस नहीं जाने की चेतावनी दी गई। अधिशास्ता ने संबंधितों को उचित सूचना कर सोनोग्राफी कक्ष मरीजों के लिए शुरू कराया। उसके बाद मरीजों की सोनोग्राफी शुरू की गई। इस समय यंग चांदा ब्रिगेड के संगठक पंकज गुप्ता, राशिद हुसैन, करण सिंह बेस, गौरव जोरगेवार आदि उपस्थित थे। आज सिविल लाइन के एक्सिस बैंक के सामने एक हाईवा ट्रक ने एक मारुति सुजुकी कार को लगभग कुचल ही दिया था। सौभाग्य से कार चला रहे पीएच नगर निवासी घनश्याम मिश्रा को कोई चोट नहीं आई, मगर उन्होंने एक बहुत बड़ी दुर्घटना से खुद को बचाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनता कॉलेज से वरुणा नाका की ओर आते वक्त यह हादसा जिस तरह से हुआ है, उससे यातायात व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुल गई है और रास्ता चौड़ाईकरण यातायात के लिए किया गया है। यह अवैध पार्किंग और रास्ते पर बैठकर अवैध व्यवसाय करने के लिए ये समझ के परे है। यातायात पुलिस यातायात नियंत्रण के नाम पर चीफ चौक में केवल ऑनलाइन चालान बनाते हुए और चालान काटते हुए नजर आती है, जिससे चंद्रपुर की यातायात व्यवस्था राम भरोसे चलने जैसा आभास होता है। जिस हाईवा ट्रक ने यह अपघात किया उसके बाजू में ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं था और पीछे की ओर नंबर भी पूरी तरह से मिट चुका था। हमारे कैमरामैन ने ट्रक के ऊपर चढ़कर जानने की कोशिश की कि ट्रक में क्या है, तो ट्रक के डाले में मिट्टी जैसा कुछ पूरा भरा हुआ था, जिसे ताड़पत्री से ढक दिया गया था, जिससे ये अवैध यातायात तो नहीं, इसका अंदेशा हो रहा था। अपघात की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो रहा था और रामनगर पुलिस स्टेशन और 100 डायल करने से कम 8 से 10 बार डायल करने के बाद 100 डायल ने फोन उठाया और जिस तरह से 100 प्रतिनिधि द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे, उससे रिपोर्ट करने वालों को ही अपराधी होने का भास हो रहा था। पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू ने खुद कार को धकेलकर बाजू में किया, तब यातायात सुचारू हुआ और अब रात के बाद 30-40 मिनट तक पुलिस की टीम वहां नहीं पहुंची थी। घनश्याम मिश्रा, अच्छा, तो कैसा हुआ? मैं भी नागपुर रोड से आ रहा हूँ जी। सामने में गाड़ी चल रही है आराम से। जी जी। अब मैं साइड में ले रहा था, मेरे को जाना रामनगर। हाँ हाँ। रामनगर जा रहा हूँ मैं, स्पीड में आ गया। अच्छा, पीछे से ठोक दिया। साइड से उसने पीछे से आपको आगे ठोका है? हाँ। आप अकेले थे कार में? मैं अकेला ही हूँ। आपको कहीं लगा तो नहीं? नहीं, कहीं लगी, गाड़ी का बस हो गया, झटका बैठा एकदम से, घबराहट हो गया। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। आगामी सामान्य उपचुनाव जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, महानगर पालिका मतदाता सूची के साथ साथ नाम सुधार कार्यक्रम 2022 में आपका नाम शामिल है अथवा नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में विशेष संशोधन की घोषणा की गई है। भारत चुनाव आयोग द्वारा 1 से 30 नवंबर 2021 तक आपत्तियों और दावे स्वीकार किए जाएंगे। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष के होने वाले उम्मीदवारों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवारों को फॉर्म नंबर 6 भरना है। इस अभियान
में मतदाता सूची को सटीक और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सभी पात्र मतदाताओं को सूची में अपने नाम की जांच करनी चाहिए। साथ ही मतदाता सूची में कोई कमी होने पर मतदान केंद्र अधिकारी या अपने मतदान केंद्र के तहसीलदार से संपर्क करें। खासकर वे मतदाता जो 1 नवंबर 2022 को 18 साल के हो रहे हैं। मतदाता पंजीकरण अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष शिंदे ने उनसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है। चंद्रपुर जिला यवतमाल और गढ़चिरौली जिलों से जुड़ा हुआ है। चंद्रपुर, बरना और आणी और गढ़चिरौली ब्रह्मपुरी चिमुर नाम से 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ बड़ा आदिवासी समुदाय है। ये राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। एनसीपी को महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ओबीसी और आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसके लिए ओबीसी और आदिवासी समुदाय को एक साथ आना चाहिए। ये बात राकापा और ओबीसी समुदाय के नेता डॉक्टर अशोक जिवतोड़े ने मंगलवार को चंद्रपुर जिला एनसीपी ओबीसी एसोसिएशन और महात्मा फूले समता परिषद और जिले के विभिन्न ओबीसी संगठनों का जन आभार समारोह में कही। इस अवसर पर राष्ट्रीय ओबीसी नेता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगनराव भुजबल का अभिनंदन किया गया। राकापा नेता मोरेश्वर टेमोडे, मधुकर राव कुकड़े, मनोहर राव चंद्रिकापुरे, बापू भुजबल, सुबोध मोहिते, ईश्वर बालबुधे, दिवाकर गमे और राजेंद्र वैद्य उपस्थित थे। डॉक्टर जिवतोड़े ने कहा कि छगनराव भुजबल ने ओबीसी समुदाय के लिए एक बड़ी लड़ाई खड़ी की। इस जिले में ओबीसी का आरक्षण 3 से 4% था। उन्होंने इसे रद्द करने और इसे 19% तक पूर्ववत करने का बहुत अच्छा काम किया। न केवल राज्य में बल्कि देश में भी ओबीसी आंदोलन की स्थापना के लिए जन आभार समारोह में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगनराव भुजबल को सम्मानित किया गया। पूरे ओबीसी समुदाय भुजबल का आभारी है। इस समय भुजबल को पीले रंग का फेटा और प्रतीक चिन्ह पहनाकर जिवतोड़े के हाथों सत्कार किया गया। प्रस्ताविक और आभार राकापा जिला अध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, जबकि संचालन रवि वरारकर ने किया। अधिवक्ता मोरेश्वर टेमोडे ने मार्गदर्शन किया। इस समय चंद्रपुर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी, अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद विभाग के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. शासन की अनुमति से तकरीबन 1.5 साल बाद चंद्रपुर जिले सहित राज्य भर में कॉलेज की कक्षाएं पूर्ववत शुरू हुई हैं। पहले दिन बुधवार को जिले के अनेक कॉलेजों में विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखकर ही उन्हें कॉलेज के भीतर प्रवेश दिया गया। इसके लिए अधिकांश कॉलेज के गेट पर कॉलेज प्रबंधन की सख्ती नजर आई। लंबे समय बाद विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति से कॉलेज में रौनक लौट आई है। शासन के आदेशानुसार कॉलेज प्रबंधन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। कॉलेज में विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% रखे जाने के आदेश हैं, पर कम कोरोना प्रकोप वाले क्षेत्रों में 50% से अधिक विद्यार्थियों की कक्षाएं लेने का अधिकार जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण को दिया गया है। फिलहाल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बुधवार को 18 से 20% विद्यार्थी ही कॉलेजों में पहुंचे हैं। इधर 1.5 साल बाद कॉलेज खुलने की खुशी छात्र छात्राओं के चेहरे पर साफ झलक रही थी। गजानन वायचळ, मी MSc फायनल इयरला शिकत आहे। सध्या क्लासेस आजच सुरू झाला, आजचा पहिला दिवस आहे। आम्हाला अजून प्रोटोकॉल्स नीट माहीत नाही झालेले आहे, बट प्रॅक्टिकल सुरू होणार आहे असं म्हटलेलं आहे आणि सुरू पण होणार आहे। बट तेच प्रिकॉशन्स घेऊन आम्हाला सगळं बघावं लागेल, कारण हेल्थ इश्यूज सगळ्यांनाच फेस करावं लागले आहे त्यामुळे। आणि प्रॅक्टिकल जर सुरळीत चालू राहिले तर आम्हाला काहीही एक प्रॉब्लेम नाही, बस ते बाहेरगावीच्या मुलींना थोडा प्रॉब्लेम होतो आहे, तर ते लवकरात लवकर सॉर्ट आउट करावं असं आमची विनंती आहे। मी प्रियंका पाटील, MSc फायनल इयरला शिकवते, एन्व्हायरमेंटल सायन्स सब्जेक्ट। ऑनलाईन क्लासेस सुरू होते 18 तारखेपर्यंत। तर ऑनलाईनमध्ये स्टुडंटला काही प्रॉब्लेम नव्हते, पण ऑफलाईनमध्ये जे बाहेरचे स्टुडंट आहेत, बाहेरगावी राहणारे, जसे की राजुरा, कोरपना, इथल्या ज्या मुली आहेत त्यांना जास्त प्रॉब्लेम येऊन राहिले, कारण की त्यांच्या बसेसचा प्रॉब्लेम आहे किंवा त्यांना बसमध्ये गर्दीचा प्रॉब्लेम किंवा काही आहे। आणि यांना जे आहे काही प्रॉब्लेम असे फेस करावं लागत आहे गर्दीमध्ये, त्यांना बरोबर म्हणजे त्यांच्या हेल्थची हे होऊन राहिलं आहे। आणि सर थोडंसं आजचा पहिला दिवस असल्यामुळे ते विद्यार्थी सगळ्यात जास्त गोंधळून गेले आहेत की काय सुरू आहे काही नाही। आणि आमचं तर काम सुरूच आहे की आम्ही पूर्णपणे 100% देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही याच्यामध्ये आम्ही आमचं काम सुरू ठेवलं आहे। आणि